हर हर महादेव। आज मैं आप सबके लिए एक माँ महाकाली माता जी का आत्म सुरक्षा मंत्र लाया हूँ। ये माँ महाकाली माता जी का आत्म सुरक्षा मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आप इस आत्म सुरक्षा मंत्र से अपनी रक्षा कर सकते हैं। मंत्र क्या है और मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, कैसे इस मंत्र को सिद्ध करना है, आप सबको इसके मंत्र के बारे में सारी जानकारी दूंगा मैं। आप इस मंत्र को पहले तो याद कर लेना अच्छे से। आपको कोई भी मंत्र हो, आत्म सुरक्षा मंत्र हो या आप कोई भी मंत्र लेते हैं तो उस मंत्र को पहले तो अच्छे से याद कर लेना होता है, ताकि जब भी मंत्र का प्रयोग करें तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए कि जैसे एक लाइन बोल दी और दूसरी लाइन को आप सोच सोच कर बोल रहे हैं तो मंत्र काम नहीं आता। मंत्र आपको ऐसा याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए कि जैसे शुरुआत की तो रुक रुक कर भी मंत्र नहीं बोला जाता, वरना मंत्र काम नहीं आता है। आपको मंत्र एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए और मंत्र में गलती बिल्कुल नहीं करनी है, तब भी मंत्र काम नहीं करेगा। मंत्र एकदम अच्छे से याद करके कंठस्थ याद करके तब जाके मंत्र काम करता है। तो मैं आज आपको माँ महाकाली माता जी के आत्म सुरक्षा का मंत्र दूंगा, तो आप मंत्र को नोट कर लेना या तो फिर अच्छे से इसको याद कर लेना। आप वीडियो बार बार देखकर भी मंत्र को याद कर सकते हैं या आप कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हैं इस मंत्र को। तो पहले तो आप सबको मैं मंत्र दे देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। ओम कालिका खड्ग खप्पड़ लिए ठाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, न कर रक्षा तो महाबली, भैरव की दुहाई। दोस्तों, मैं मंत्र आराम आराम से बोल रहा हूँ ताकि आप सबको समझ आए। तो मैं एक बार फिर से ये मंत्र बता देता हूँ आप सबको। ओम कालिका खड्ग खप्पड़ लिए ठाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, न कर रक्षा तो महाबली, भैरव की दुहाई। तो आप इस मंत्र को अच्छे से याद कर लेना। अगर जब भी आपको इस मंत्र का प्रयोग करना होगा तो आपको किस प्रकार से मंत्र को बोलना है, रुक रुक कर नहीं बोला जाता। मैं एक बार आपको बोल करके बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसका ज्ञान हो जाए कि मंत्र कैसे बोले जाते हैं और मंत्र काम कैसे करते हैं। जैसे मंत्र ऐसे बोलना है आपको जब भी प्रयोग करना हो। ओम कालिका खड्ग खप्पड़ लिए ठाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, न कर रक्षा तो महाबली, भैरव की दुहाई। दोस्तों, जब भी मंत्र बोले एकदम अटूट विश्वास से बोले और माँ महाकाली माता जी पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। मेरे बताए हुए मंत्र पर भी पूरा विश्वास होना चाहिए और अटूट विश्वास होना चाहिए मंत्र में भी। और माता जी, माँ काली माता जी पर भी अटूट विश्वास होना चाहिए
और मंत्र एकदम अंतरात्मा से, एकदम हिम्मत से बोलना है, डर डर के भी मंत्र नहीं बोलना है, तो तब जाके ये मंत्र काम करेगा। अब आपको इस मंत्र के बारे में आगे की जानकारी दे देता हूँ। आपको ऐसा करना है, वैसे तो ये साबर मंत्र है, इन मंत्रों को सिद्ध करने की ज़रूरत वैसे नहीं होती है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं। थोड़े से जाप करने से ही अगर आपने इस मंत्र को कंठस्थ याद कर लिया तो ये कार्य करने लगते हैं। पर इन मंत्रों को भी आप अगर सिद्ध कर लेते हैं तो ये फिर बहुत महाशक्तिशाली तरीके से काम करते हैं। जैसे अगर आप वैसे तो सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है इन मंत्रों की, अगर आप इन मंत्रों को भी अगर सिद्ध कर लेते हैं तो ये मंत्र बहुत तेज काम करेगा और बहुत मतलब ब्रह्मास्त्र तरीके से काम करेगा, आपकी सुरक्षा बहुत उच्च स्तर पर करेगा। अगर आप सिद्ध नहीं भी करना चाहते तो आप वैसे भी आप इसका जाप कर सकते हो, जब भी मौका मिले तो तब भी ये कार्य करेगा। अगर आपको सिद्ध करना होगा तो सिद्ध करने की जानकारी भी आपको दे देता हूँ, सिद्ध कैसे करना है। अमावस्या के दिन माँ महाकाली माता जी को भोग देना है। भोग क्या लगेगा और कहाँ देना है, समय क्या होगा, ये सुन लीजिए। भोग होगा एक बूंदी का लड्डू, और लड्डू के अंदर 2 लौंग लगाने हैं, फूल वाले, टूटे फूटे लौंग नहीं लगाने हैं, खंडित लौंग नहीं लगाने हैं। एक बूंदी का लड्डू और 2 लौंग लड्डू के अंदर डालने हैं, और एक धूप बत्ती, ठीक है। और ये घर के अंदर इसका भोग नहीं लगाना है। भोग लगेगा आपका किसी सुनसान जगह में चले जाना, जंगल हो या सुनसान सी जगह हो, और शांत एकांतवास में दक्षिण दिशा की तरफ भोग लगाना है आपको। और जहाँ भोग लगाना है आपको वहाँ देख लेना साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। जिस जगह पे आप भोग देंगे तो वो जगह पहले आप देख लेना, वहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, वरना अच्छा नहीं होता। क्योंकि भोग जो होता है अच्छी जगह ही देना चाहिए। अगर आप गंदगी की जगह पर भोग देंगे तो माँ महाकाली माता जी का एक प्रकार से अपमान ही हुआ वो। तो जहाँ भी भोग दें साफ़ सुथरी जगह भोग दें। और जो लड्डू होगा वो ज़मीन पे कभी नहीं रखना चाहिए। एक आप कोई कागज़ की प्लेट ले लेना, तो उस प्लेट के अंदर लड्डू को रख देना, ज़मीन पे भोग नहीं रखा जाता। एक धूप बत्ती जलाना, अगरबत्ती बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। धूप बत्ती जलाना, जो हाथ से बनाई जाती है काली धूप बत्ती, वो एक धूप बत्ती बनाना अपने हाथों से। एक धूप बत्ती पहले जलाना दक्षिण दिशा की तरफ। धूप जलाने के बाद आप एक लड्डू का भोग लगा दो। लड्डू के अंदर 2 लौंग लगाना है, 2 लौंग लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना 2 लौंग लगाए लड्डू का भोग स्वीकार नहीं होता है। तो लड्डू जब भी लगाएं, लड्डू के अंदर 2 लौंग अवश्य डालना चाहिए। और उसके बाद एक रुद्राक्ष की माला अपने साथ रखनी है, ले जानी है। तो पहले तो भोग लगा देना आपको। भोग लगाने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके कहना है कि हे माँ महाकाली माता जी मैया, आप ये भोग स्वीकार कीजिए, और आपका मैं आत्म सुरक्षा मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बस इतना कहने के बाद आपको एक माला कर देनी है इस मंत्र की। एक माला में ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक माला करते समय जल्दी जल्दी जाप नहीं करना है, एकदम आराम से जाप करना है, दिल से जाप करना है,
एकदम अच्छे से मंत्र बोलना है। ऐसा नहीं कि भोग लगा दिया, जल्दी जल्दी कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आराम से करना है, ठीक है। एक माला आप आराम से करो, दिल से करो, तो एक माला में ही ये सिद्ध हो जाएगा। और इसके बाद जब भी इस मंत्र का आपको प्रयोग करना होगा तो आपको ये मंत्र 7 बार जाप करके अपने सीने पे फूंक मारनी है ज़ोर से 1 बार। और फिर कह देना कि है महाकाली माता जी मैया मेरी रक्षा करना। तो क्या होगा कि आपका शरीर जो होगा, आपके शरीर के ऊपर एक सुरक्षा घेरा लग जाएगा स्वयं माँ महाकाली माता जी का। तो आपको कुछ भी कोई नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं लगेगा, ना नज़र लगेगी, आपकी तबीयत एकदम सही रहेगी। अगर आपको रात को डर लगता है, रात को नींद नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है, अगर आप रात को सोते भी बहुत कम हो, डर लगता है, घबराहट होती है, तो जिसको भी ऐसी समस्या है वो इस मंत्र को ज़रूर याद कर ले, कंठस्थ कर ले। अगर सिद्ध नहीं भी करना होगा तो तब भी ये मंत्र काम करेगा, क्योंकि ये साबर मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। अगर सिद्ध करना होगा तो और भी इस मंत्र के अंदर तेज आ जाएगा। अगर सिद्ध नहीं भी करोगे तब भी ये काम करेगा। तो इसलिए जिसको भी डर घबराहट लगता है, रात को नींद नहीं आती है, हम नेगेटिविटी का प्रभाव उसके ऊपर बहुत रहता है, तो उस व्यक्ति के लिए ये मंत्र एकदम ज़रूरी है। तो वो व्यक्ति इस मंत्र को अवश्य याद कर ले और इसका प्रयोग करना शुरू कर दे, तो आप एकदम सही रहोगे। रात को जब भी सोने जाओगे तो बिस्तर पे बैठ के पहले तो 7 बार इस मंत्र का जाप करके अपने सीने में फूंक मार के कह देना कि है महाकाली माता जी मैया मेरी रक्षा करना। उसके बाद सो जाना। आपको नींद एकदम अच्छी आएगी, अच्छे सपने आएंगे, जो डर घबराहट लगती थी वो भी नहीं लगेगी। और आप जब इसकी मंत्र का प्रयोग शुरू करोगे ना, उसके बाद देखना आपके जो ज़िंदगी है ना, जीने में मज़ा आएगा, एकदम बहुत मज़ा आएगा आपको। जैसे पहले डर डर के जीते थे, आपको डर नहीं लगेगा। नींद भी पूरी होगी तो आपका शरीर भी सही रहेगा। तो रात को डर लगता है तो बिस्तर पे बैठ के इसका प्रयोग कर दो। अगर जब भी आपको अगर डर लगे, दिन हो या रात हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, इस मंत्र का प्रयोग कर दो तो सही रहेगा। अगर किसी आप काम से जा रहे हो कहीं पे, अगर आपको लगता है यार वहाँ काम से जाना है, तो वहाँ आप किसी चीज़ से डर रहे हो, तो घर में ही अपने ऊपर ये मंत्र का प्रयोग करके घर से निकल जाओ, कुछ भी नहीं होगा आपको। आप देखना जिस दिन से इस मंत्र का आप प्रयोग करना शुरू करोगे, उस दिन के बाद आपको शरीर एकदम सही रहेगा। और अगर घर में आपके नेगेटिविटी का प्रभाव है तो इस मंत्र का एक दूसरा प्रयोग दे देता हूँ। अगर आपके कमरे में, आपके घर में अगर नेगेटिविटी का प्रभाव है, डर रहता है हमेशा, परिवार में लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, तो आप ऐसा करना कि एक साफ पानी का गिलास लेना, उस पानी को फिर एक टक देखते रहना अपनी नज़रों से। पानी को देखते देखते 7 बार इस मंत्र का जाप कर देना। 7 बार जाप करने से के बाद पानी पे फूंक मार देना 1 बार ज़ोर से। पानी पे फूंक मारने के बाद उस पानी को अपने घर में छिड़क दो, अपने कमरे में छिड़क दो, अपने रसोई में, जितने भी आपके कमरे हैं सब में छिड़क दो। तो घर में जितनी भी नेगेटिविटी होगी बाहर हो जाएगी और घर में भी सुख शांति आ जाएगी। और आप तो अपने ऊपर करोगे ही करोगे इसका प्रयोग, तो आपका शरीर भी एकदम सही रहेगा। अगर कोई घर में कोई छोटा बच्चा है, वो रोता बहुत है, नज़र बहुत लगती है, अगर छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के ऊपर भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। 7 बार जाप करके उस बच्चे के सर पे एक फूंक मार दें, फिर
सर पे फूंक मार दे, फेस पे फूंक मार दे, पर बच्चे के ऊपर, बच्चे के सीने में फूंक मार दें। जैसे आप अपने ऊपर मारते हो वैसे ही छोटा बच्चा रोता है अगर ज़्यादा, तो उसके सीने में भी फूंक मार दो तो बच्चा भी एकदम सही हो जाएगा। तो आप इस मंत्र का ज़रूर प्रयोग करो और अपने आप को सही रखो। हर हर महादेव। जय माँ महाकाली माता जी।